बांग्लादेश को ये कहा जा रहा था कि बांग्लादेश इंडिया के टुकड़ों पर पड़कर अब चीन के साथ दोस्ती कर रहा है। ये ज़्यादा कोई पुरानी बात नहीं है। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले इंडियन मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही थी। व्हाट्सअप गाइज अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनैद अली और आप देख रहे हैं जुनैद अली ऑफिशियल। बहुत सारा प्रोपोगंडा जो इंडियन मीडिया पे किया जाता है, पाकिस्तान को लेके हो, बांग्लादेश को लेके हो, नेपाल को लेके हो या चाइना को लेके हो। इंडिया का प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान के साथ भी तनाज़ा है ज़मीन का, और साथ ही साथ नेपाल के साथ भी है, चाइना के साथ भी है। इसके ज़मीन का जो तनाज़ा है वो 3-4 कंट्रीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। तिब्बत को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोपोगंडा इंडियन मीडिया पे जब किया जाने लगा, और इनकी एक हिंदू यात्रा होती है जो कि चीन के बॉर्डरों के ऊपर होती है, चीन के पहाड़ियों के ऊपर होती है। अब चीन ने इसके ऊपर वीज़ा देने से भी इनकार कर दिया, नेपाल से होके ये यात्रा जाती है। तो ये कहने का मतलब ये है कि अब चाइना ने सीधा सीधा कह दिया है कि इंडियन मीडिया के ऊपर जो प्रोपोगंडा हो रहा है इसको रोकने की ज़रूरत है, और इसके ऊपर मज़ीद प्रोपोगंडा ना हो। तो चाइना ने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी किया और कह दिया कि आप इसके ऊपर अब ऐसा नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ है। और बांग्लादेश के ऊपर बार बार ये तनकीद करते रहते हैं, हमारे टुकड़ों पे पलने वाला, चीन के साथ मिल गया, ये वो। छोटे मुल्कों को तो ये समझते कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान को लेके हो या बांग्लादेश को लेके हो या नेपाल को लेके हो, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल को तो इस साउथ एशिया के अंदर अपने गुलाम समझते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चाइना ने भी अब छड़ी पकड़ लिया है, और बांग्लादेश ने जिस तरह से 2021 के अंदर न्यू स्ट्रेटजी बनाई है बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ, तो अब चाइना भी न्यू स्ट्रेटजी बनाने जा रहा है। अब उन पहाड़ियों के ऊपर कब्जा होने जा रहा है जिसके ऊपर इंडियन अपना हक जताते हैं, और चाइना जो है वो जोर के बलबूते पे, ताकत के बलबूते पे ये पहले भी करके हमें दिखा चुका है किस तरह से उन्होंने लद्दाख के अंदर, लद्दाख के एरिया को जो इन्होंने इंडिया ने अपने ऑक्युपाइड किया हुआ है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा चाइना प्रोटेस्ट भी करता नजर आया है, आर्मी के साथ लड़ता भी नजर आया। और अब जो है वो मिनिस्ट्री तौर पे ये बयान जारी किया है कि इंडियन मीडिया जो प्रोपेगेंडा करता है इससे बाज रहे। आज इसी हवाले से न्यूज़ है। न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। इंडिया के पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के साथ ताल्लुकात को ख़राब करने में इंडियन मीडिया का मेन रोल रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा वैसे तो बहुत ज़्यादा लगा रहता है इंडियन न्यूज़ चैनल्स पर, लेकिन हालिया कुछ सालों में यह भी नोट किया गया है कि बांग्लादेश के खिलाफ भी भरपूर नफरत अंगेज कंटेंट इंडियन मीडिया की जीनत बना रहा है, जहां टीआरपी के चक्कर में इंडियन जर्नलिस्ट अखलाकियात की सारी हदें पार करते हुए नजर आते हैं। गुज़श्ता साल अप्रैल के बाद इंडियन मीडिया ने चीन को भी बहुत ज्यादा आड़े हाथों ले रखा है और मुसलसल चीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा को जारी रखे हुए हैं। और बास चैनल्स तो ये प्रोपेगेंडा इस कदर हल्के और सतही लेवल पर जाकर करते हैं कि उस पर तबसरा करना भी वक्त का ज़ियान मालूम होता है। मिसाल के तौर पर इंडिया का एक बहुत बड़ा मीडिया ग्रुप है, उनके कई चैनल्स हैं। उनमें से एक चैनल है, उन्होंने ये स्टोरीज लगाना शुरू की थी कुछ अर्सा पहले कि लद्दाख का जो इलाका है ये हिमालय के पहाड़ों के पास है, और हिमालय जो है यहाँ हिंदुइज्म के अकीदे के मुताबिक शिवा जो देवता है हिंदू मत के, वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। लिहाजा यहाँ से अगर चीनी वापस नहीं गए तो भस्म हो जाएंगे। और सारा अरसा इस पूरे एपिसोड में इंडियन न्यूज़ एंकर चीनी सदर को शी जिनपिंग, जो कि उनका नाम है, उसका जगह पर वो उनको जमूरे जिनपिंग कहकर मुखातिब करता रहा पूरे एपिसोड में। और तकरीबन 30 से 40 मरतबा इस रिपोर्ट में एक फिल्म का सीन भी दिखाया जाता रहा जिसमें शिव जो देवता है उसको ये कहता हुआ दिखाया गया कि क्या भरम है ये, यानी स्पेशल साउंड इफेक्ट्स के साथ उनको ये कहता हुआ दिखाया गया इन हिंदू मत के देवता को कि क्या भरम है ये, यानी ये डिस्टर्बेंस कैसी है। अब इस किस्म की लो लेवल, जो लो मेंटालिटी वाली एक कंटेंट है, अगर इस पर बंदा एनालिसिस करे भी तो क्या करे कि एक तरफ बॉर्डर पर ये संजीदा किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं और न्यूज़ चैनल्स पर इस किस्म की चीज़ें दिखाई जाती रही हों, यानी एक तरफ चीन के सदर को जमूरे जिनपिंग कहकर उनका मजाक उड़ाया जाए और दूसरी तरफ इस तरह के जो फिल्मी सीन हों और इस तरह के जो स्पेशल साउंड इफेक्ट्स वाली चीज़ें हों, क्या भरम है ये वगैरह, ये दिखाया जाए।
इसको न्यूज से ज्यादा एंटरटेनमेंट से आप लिंक कर सकते हैं। लिहाजा इंडियन मीडिया के इस तरह के जो न्यूज चैनल्स हैं, अगर वो अपने नाम के साथ एंटरटेनमेंट लगा दें लफ्ज, तो ऑडियंस को ये जज करने में आसानी होगी कि वो जो कंटेंट देख रहे हैं वो न्यूज का है या एंटरटेनमेंट का है। देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं कि ये जो कैलाश मानसरोवर की हिंदू यात्रा हुआ करती है, ये नेपाल का जो इलाका लिपू लेक और काला पानी, यहाँ से गुजरकर हिमालय के दामन में वाक़े एक मानसरोवर झील पर आकर ख़त्म होती है और वो चीन का एरिया है। कैलाश मानसरोवर की ये जो यात्रा है, इसको करने के लिए चीन का वीज़ा रिक्वायर्ड होता है और अब लास्ट ईयर से ये यात्रा नहीं हो रही और इसकी वजह यह है कि चीन ने वीज़ाज देना बंद कर दिए हैं और कुछ नहीं कह सकते कि अगले 2 साल ये यात्रा बंद रहेगी या 4 साल बंद रहेगी या 10 साल बंद रहेगी, कुछ नहीं कह सकते। ऊपर से ये जो यात्रा वाला एरिया है, स्पेशली ये जो मानसरोवर झील और इसकी इर्द गिर्द अब ये जो इलाका है, इस पर चीन की फौज की जानिब से मिलिट्री बेसिस कायम हो चुके हैं और वहाँ पर स्ट्रक्चर्स परमानेंट कायम हो चुके हैं। वहाँ चीनी फौजी पिकनिक मनाते हुए नजर आने वाले हैं आने वाले चंद सालों में। यानी जिस जगह के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर शिवा जो देवता हैं वो रहते हैं, वहाँ पर चीनी फौजी घूमते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर ये मजहबी मसला है, तब भी मोदी साहब इसको ये कहकर रिजेक्ट कर चुके हैं कि हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं है। अगर आपको याद हो मोदी साहब की वो स्टेटमेंट कि हमारा कोई इलाका नहीं गया और सब कुछ नॉर्मल है। और अगर चीन ने इन रिलीजियस मकामात पर कब्जा किया भी हुआ है, तब भी इंडियन मीडिया को चाहिए था कि वो अपनी हुकूमत को फोर्स करें कि ये उनके जो इलाके, मजहबी इलाके हैं, इनको वापस लिया जाए, बजाय इस तरह के बचकाना रिपोर्टिंग करके। अच्छा, ये तो कुछ हफ्ते कबल की एक हरकत थी जिसका जिक्र अभी हमने किया, लेकिन रिसेंटली ये ट्रेंड इंडियन मीडिया में चलाया जा रहा है कि इंडिया को तिब्बत को अलग मुल्क मान के उसकी एम्बेसी खोल लेनी चाहिए। इस तरह की एक प्रोपेगेंडा इंडियन मीडिया में नजर आ रहा है। और याद रहे कि दलाई लामा के अलावा भी तिब्बत की जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, ये भी इंडिया में ही बैठी हुई है, धर्मशाला में, जो कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडिया की जो है वहां पर वाक़ है। इस पर चीन ने इंडियन मीडिया को खबरदार किया है कि ऐसा नहीं करें। चीन का जो सफारत खाना है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है सिलसिले में इंडियन मीडिया के लिए, जिसमें उनका कहना था कि तिब्बत हमारा इलाका है, ये कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, ये हमारा इलाका है। बजाय इसको हमसे अलग करने वाला ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है इंडियन मीडिया में, इसकी जगह पर इकोनॉमिक और सोशल जो डेवलपमेंट हमने करवाई है वहां पर, इसको दिखाया जाए इंडियन मीडिया में। और इंडिया और चीन के जो बिगड़े हुए रिलेशन हैं, इसको मजीद खराब करने की जगह इनको बेहतर बनाने की कोशिश करे इंडियन मीडिया, तो वो बेहतर होगा। और चीनी सफारत खाने का कहना था कि चाइना फर्मली अपोज एनी कंट्री, organization or individual supporting the anti-China separatist activities of the Tibetan independence forces in any form and under any pretext। जैसा कि हमने इस एपिसोड के शुरू में बताया कि शायद ही साउथ एशिया का कोई ऐसा मुल्क हो जो कि इंडिया की मीडिया की इस नेगेटिव रवैये से बचा हुआ हो। याद करें, ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब बांग्लादेश को यह कहा जा रहा था कि बांग्लादेश इंडिया के टुकड़ों पर पड़कर अब चीन के साथ दोस्ती कर रहा है। ये ज़्यादा कोई पुरानी बात नहीं है। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले इंडियन मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही थी और मुस्तकिल तौर पर चलने वाला ये सिलसिला तब जाकर थोड़ा थमा था जब बांग्लादेश ने ऑफिशियली ये बयान दिया था कि इंडियन मीडिया को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। अलबत्ता अब भी बांग्लादेश के खिलाफ इंडियन मीडिया की ये रिपोर्टिंग कोई ख़त्म नहीं हुई, बल्कि कम हुई है थोड़ी सी, लेकिन मौजूद ज़रूर है अभी भी। उधर नेपाल, खासतौर पर नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर केपी ओली साहब हैं, इनको मुस्तकिल तौर पर इंडियन मीडिया की तरफ से इस मनफी रवैये का सामना करना पड़ा है और कई इंडियन चैनल्स को नेपाल ने बैन कर दिया था। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर भी इंडियन चैनल्स बैन है काफ़ी अरसे से, और इसकी वजह पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा नहीं है, बल्कि इखलाक से गिरी हुई ज़बान का इस्तेमाल वो वजह बनी जिसके बायस पाकिस्तान ने इंडियन मीडिया के ये जो न्यूज़ सेक्शन है इसको बंद कर दिया हुआ है। और हाल ही में अर्नब गोस्वामी साहब के ये जो चैनल है, इस पर यूके ने 20,000 पाउंड का जुर्माना भी आयद किया हुआ है, क्योंकि उनके प्रोग्राम में पाकिस्तान के लोगों के लिए गलत ज़बान इस्तेमाल की गई थी। बहरहाल इंडिया को चीन की इस धमकी को संजीदगी से लेना चाहिए। इसकी वजह तारीखी है। देखिए, 1959 में भी चीन इसी तरीके से इंडिया को मुसलसल वार्निंग देता रहा कि आप तिब्बत से दूर रहें, तिब्बत से दूर रहें, लेकिन इंडिया की जानिब से मुसलसल चीन के साथ रिलेशंस बिगाड़े रखे इंडिया ने। उसके बाद 1959 में जब तिब्बत के अंदर अमेरिका ने एक नाकाम बगावत की कोशिश की थी, जिसमें इंडिया का भी मेन रोल रहा था,
इसके बाद दलाई लामा को तिब्बत से निकलकर इंडिया में पनाह लेनी पड़ी थी। और इंडिया की जो एक शहर है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश स्टेट में, उसके अंदर तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई गई, जो कि आज तक जारी है। अमेरिका और इंडिया की जानिब से ये सारा खेल खेला गया, लेकिन इसके 3 साल के बाद ये हुआ, 1959 में ये वाक़या हुआ। 3 साल के बाद जंग छिड़ गई थी इंडिया और चीन की, यानी 1962 की जंग। और उस जंग में इंडिया को फिर अपना बड़ा इलाका खोना पड़ा था। लिहाजा चीन की इन बातों को या इन वार्निंग्स को संजीदगी से देखना चाहिए इंडिया को, और कोशिश करनी चाहिए कि मामला दोबारा 1962 जैसे ना होने पाए। क्योंकि मिलिट्री एतबार से भी देखें अगर, या फिर आप इकोनॉमिकली भी देखें, तो चाइना इंडिया से कहीं ज़्यादा सुपीरियर है इस वक्त, और हर तरह से उनकी टेक्नोलॉजी भी सुपीरियर है, बल्कि वो अमेरिका से कम्पीट कर रहे हैं हर चीज़ में। तो जी ये थी न्यूज़, और हर मामले में इंडियन मीडिया आगे रहा है। अब चाइना ने सीधा ठोक के जवाब दे दिया कि अब जो इंडियन मीडिया कर रहा है इससे बाज रहे, और जो प्रोपोगंडा इसके मीडिया के ऊपर चलता है, यकीन जाने कि कहीं भी आपको ऐसा मीडिया नज़र नहीं आएगा जो अपना ही रिपोर्टिंग के अंदर अपना ही मजाक बना ले और इस तरह की रिपोर्टिंग की जाती है जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। यही वजह है कि बरतानिया के अंदर भी इनको काफ़ी ज़्यादा खफत का सामना करना पड़ता रहता है। और चाइना ने अब कह दिया कि जो प्रोपेगेंडा आप करते हो, जो इलाके हमारे हैं उनको इंडिया के दिखाने की कोशिश करते हो, इससे बाज रहो। और बांग्लादेश के लिए भी ये आए दिन प्रॉब्लम बनाते रहते हैं, कभी बांग्लादेश को तरह तरह के ताने देते रहते हैं, बांग्लादेश को छोटा दिखाने की जो कोशिश करते रहते हैं। और जब से बांग्लादेश के चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए हैं तो इंडिया ने बैकफुट पे होना शुरू कर दिया है और बांग्लादेश को बताना शुरू कर दिया है कि हमारी आपके साथ कितनी दोस्ती है और हमारा रिश्ता आपके साथ कितना है। और ये बहुत मेन चीज़ है कि मीडिया का रोल जो भी होता है कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अहम होता है, और इसके एक एक अल्फाज के ऊपर बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो मीडिया को चाहिए कि इसके ऊपर जिम्मेदाराना काम करें और रिपोर्टिंग करें अच्छे तरह अंदाज से, किसी के ऊपर प्रोपेगेंडा ना करें, किसी के लिए ऐसी बात ना करें जो उसके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हो। तो ये चीज़ बहुत अहम होती है, और किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश हरगिज़ मत करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको इक्वल बनाया। तो आप जब किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो उसकी लाठी बे आवाज़ है, जब भी पड़ती है तो आवाज़ भी नहीं निकलने देती। तो ये थी आज की न्यूज़, और आप इस रिएक्शन के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।